हेलो एंड वेलकम सभी मेरे ट्रेडर दोस्तों को स्वागत है हमारे इस चैनल में। ये आज हम लोगों बैंक निफ्टी के ऊपर एक पोजीशन बनाए थे, ठीक है। तो चलो आप इस पोजीशन के ऊपर ध्यान रखो, लेकिन मैं जो आज इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं। देखो, आज ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों की गलतफहमियाँ हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्या सर जी आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। देखो, बात कुछ और है, यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना नहीं होना उससे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, देखो हर कोई ये क्वेश्चन क्यों पूछता है कि प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। देखो, ऑप्शन ऐसी चीज़ है जहाँ पे 90% लोग जो है वो पैसे गंवाते हैं, 10% लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये ट्रेडिंग क्या है कि गैम्बलिंग है। देखो, आप मार्केट के ऊपर अगर आओगे ना तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन है ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके चलते मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि देखो, जो लोग मार्केट में आते हैं वो आने के बाद क्या करते हैं कि सीधा ऑप्शन में आ जाते हैं और पैसा कम होने के चक्कर में सीधा ऑप्शन में आ जाते हैं। ना कुछ सीखे ना कुछ समझे, थोड़ा बहुत 2-3 दिन 4 दिन या लगभग 1 महीना 2 महीना सीखने के बाद वो लोग सोच लेते हैं कि यहाँ पे बहुत पैसे कमा लेंगे। लेकिन उसके चक्कर में क्या हो जाता है, वो जितने भी कैपिटल लेके आते हैं ना, वो सारा कैपिटल वो खो देते हैं और उसके बाद कहीं बोलते हैं कि यार ये मार्केट सही नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑप्शन में काम करने के लिए आपका टेक्निकल एनालिसिस का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन ऐसा एक चीज़ है कि आप कह सकते हो दो धारी तलवार है, ठीक है। आप इधर से पकड़ोगे तब भी कटोगे, उधर से पकड़ोगे तब भी कटोगे, ठीक है। तो आपका काटना तय है, लेकिन आपको अगर सही से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो ना तो आप लोग कटोगे, लेकिन उतना नहीं कटोगे जितना काटना चाहिए था, ठीक है। मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, आप जस्ट उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑप्शन में आप लोग ट्रेड मत करो। आप लोग पहले आओ, स्टॉक्स मार्केट में काम करो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इक्विटी के अंदर आप लोग काम करोगे, स्टॉक में काम करोगे ना, तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम है। वोलेटिलिटी कम होने के चक्कर में आप लोगों का जो ट्रेड लेने का जो टेक्निकल एनालिसिस का जो एक्यूरेसी होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। वोलेटिलिटी ऐसा एक चीज़ है, देखो स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत कम होते हैं लेकिन वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में काम करोगे ना, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने के चक्कर में क्या हो जाता है, कभी कभार हम लोग जहाँ पे एसएल लगाते हैं ना, जहाँ पे आप लोगों का एसएल बन रहा है ना, फिर भी वो एसएल हंट हो जाता है, मतलब वो एसएल खा लेते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर आप अगर काम करोगे, इक्विटी के अंदर अगर आप काम करोगे ना, तो ऐसा सिनेरियो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, आप ऑप्शन में बिल्कुल आओ ही मत, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में पूरा का पूरा रिस्क ही है, 90% रिस्क, मतलब आप समझ सकते हो कितना रिस्क है, ठीक है। तो आप अगर काम करना चाहते हो, थोड़ा बहुत कैपिटल अरेंज करो, ठीक है, इस इक्विटी में ट्रेड करने के लिए। आप उससे पहले सीखो, आप 1 साल 2 साल 3 साल, देखो मार्केट पे आप जितना समय दोगे, जितना वॉच करोगे, उतना आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करोगे। और जो लोग यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर पैसा कमाते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से पैसा कमाते हैं, ठीक है। जो पैसा यहाँ पे बनता है ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस का पैसा बनता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पोजीशन हमने बनाया है वो कहीं न कहीं सपोर्ट लेवल के आसपास ही बनाया है हम लोगों ने। यहाँ पे लोगों को हर कोई यहाँ पे देखेगा कि यहाँ से सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ से मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस पे अब ध्यान देना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा। और ये धीरे-धीरे आप जब मार्केट पे आओगे, ट्रेड करोगे, आपका जितना लंबी मार्केट्स के साथ रिश्ता चलेगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, ठीक है। पैसा आप ज़रूर कमाओगे अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देते हो, आप लोग सीखते हो, ठीक है। अगर सीखने के बाद आओगे ना तो यहाँ पे डेफ़िनेटली एक ना एक दिन पैसा कमाओगे, लेकिन आपको इसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आए
15,000 कैपिटल लाए। आप सोच सकते हो कि मतलब आप जानते होंगे कि 15,000 कैपिटल में इक्विटी में मैं तो काम नहीं कर सकता, काम कर सकता हूँ तो मेरा वो थोड़ा बहुत पैसा आएगा, उस पैसे से क्या ही होगा। तो इसके चलते आप क्या कर लेते हो कि ऑप्शन में आ जाते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि भरपूर ऑप्शन में पैसा आते भी हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि भरपूर पैसे जैसे आते हैं वैसे पैसे भी जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच लेते हो यार ठीक है, जाने वाला को कौन रोक सकता है, लेकिन कमाएंगे भरपूर। उस जाने वाले पे आप ध्यान नहीं देते हो और उसके चलते कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो लूज़ हो जाता है, आप लोग उसको खो देते हो। इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था सबको कि आप लोग अगर काम करना चाहते हो, आप इक्विटी में आओ, इक्विटी में काम करो, आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस को गेन करो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आप धीरे धीरे एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। आप यूं ही आ जाते हो बिना सीखे समझे आप ऑप्शन में कूद जाते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका जब कैपिटल लॉस हो जाता है, आप बोलते हो कि ये गैम्बलिंग है, ये ख़राब चीज़ है, इसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ऐसा गलत फहमी लोगों के अंदर बढ़ता रहता है। तो ये था आज के हमारा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। आप लोग धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझ जाओगे जब आप लोग ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहोगे। अगर आपका डीमैट अकाउंट धन के अंदर नहीं है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा जो डीमैट अकाउंट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जाके आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो यही था आज हम लोगों के जो टॉपिक, ठीक है। चलो आज हम आपको जो समझाने का कोशिश किया, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से सीखे होंगे या फिर आपने उसको ध्यान दिया होगा कि हमने क्या बताने का कोशिश किया, ठीक है। तो मुद्दा चीज़ ये है कि ऑप्शन बहुत ही रिस्की है, ठीक है। यहाँ पे 90% ट्रेडर लूज़ कर जाते हैं हमारे, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आओगे 5,000 का कैपिटल लेके, 10,000 का कैपिटल लेके, 15,000, 20 लाख, 1 लाख, सारा कैपिटल को जीरो करने का क्षमता रखता है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोज़ को देखने के लिए।